सॉरी, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर क्रैश, मतलब खुद बंद हो गया था सॉफ्टवेयर। तो हम रैशनल नंबर को स्टडी कर रहे थे। रैशनल नंबर हमने स्टडी किया, किसे कहते हैं? डिनोट करते हैं आर से। और इस सेट में हर वो नंबर आता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जहां पर पी और क्यू तुम्हारा इंटीजर है और क्यू के जीरो के बराबर नहीं है। ये तुम्हारा सेट डिस्क्रिप्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। अब कौन से नंबर सर? अब देखो, अब हमारे पास आते हैं इसके बाद रियल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की स्टडी हमें इसी चैप्टर में करनी है लेटर ऑन, लेकिन रियल नंबर का चैप्टर हमको स्टडी करना है क्लास 10th में। तो अब देखो, रैशनल नंबर्स की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए देखो। अब से अगर मुझे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करूंगा? तो वही स्टडी करेगी। हमने स्टडी किया ना, नेचुरल नंबर्स को किस तरह करते हैं रिप्रेजेंट, इंटीजर किस तरह करते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो स्टडी करते हैं। देखो, अब रैशनल नंबर होता है किस फॉर्म का? पी अपॉन क्यू। अगर मुझे अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूँ? वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या है, किस तरह की रिलेशन। देखो, अगर पी अपॉन क्यू होगा तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अगर पी क्यू से बड़ा होगा तब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर पी छोटा होगा क्यू से तो तब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड आउट करना है, वो कैसे करूँ, रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करूँ, वो स्टडी करते हैं। वही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। चलो, तो पहले हम देखते हैं, अगर पी क्यू के बराबर है, अगर पी क्यू के बराबर है तो तुम्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। इट्स अ वन। पी अगर पी अपॉन क्यू में पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब वो नंबर वन है। कैसे सर? देखो, पी अप फोर अपॉन फोर क्या है? वन है। सिक्स अपॉन सिक्स क्या है? वन है। ये तो वन तो इंटीजर है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना आता है मेरे को। लिखो वन यहाँ पर, वो क्या रिप्रेजेंट, सॉरी एक मिनट, ठीक है ना? अब देखो, अगर पी छोटा हुआ क्यू से तब कैसे करते हैं? एग्जाम्पल दो सर। जैसे टू अपॉन थ्री है, रैशनल नंबर है, और पी, जिसको हम न्यूमिनेटर भी कहते हैं, पता होगा, छोटा है डिनोमिनेटर से। इसी तरह वन अपॉन फोर, थ्री अपॉन फाइव, कैसे करते हैं रिप्रेजेंट इसको? देखो बहुत सिंपल है। देखो, जब भी इस तरह का रैशनल नंबर हो जब न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो क्या करना है? डिनोमिनेटर की तरह देखो। देखा सर, क्या लिखा है? थ्री। तो कुछ भी नहीं किया। नंबर लाइन के हिस्से करने हैं तीन, तीन हिस्से करने हैं। लेकिन अब अगर तीन हिस्से करने हैं तो मुझे कट्स कितने मारने पड़ेंगे? कट्स दो मारने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी एक लाइन को तुम एक बार कट करते हो ना, हिस्से दो हो जाते हैं। हमेशा नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं ना, एक ज़्यादा होता है हिस्से करने से। अगर मैंने 6 बार कट मारा, हिस्से 7 हो जाएगी। एक्स कट मारे, एक्स प्लस वन हिस्से हो जाएगी। तो अगर मेरे को तीन हिस्से करने, दो ही कट्स मारने पड़ेगी। एक इधर मारता हूँ, एक इधर मारता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करो सर? उसके बाद यहाँ पर खड़ा हो, कहीं ना कहीं खड़ा होगा ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा? फिर मुझे मेरी नज़र पड़ेगी किसके पर? न्यूमिनेटर पर। तो मैं एक जंप यहाँ मारूंगा, एक जंप यहाँ मारूंगा। तो ये जो नंबर होगा ना, दिस विल बी इक्वल टू अपॉन थ्री। ठीक है, मान लो मैंने स्टार्ट, अब देखो टू, हाँ, ये जो नंबर हो गए ना, ये सारे नंबर, जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो नंबर हमेशा वन के बीच में होता है, जीरो और वन के बीच में होता है। बहुत सिंपल है। अरे यार, देखो ना, टू अपॉन थ्री डिवाइड करना आता होगा ना? थ्री यहाँ लिखो, टू यहाँ लिखो। अब थ्री डिवाइड टू को नहीं करेगा, पॉइंट आएगा, तो फिर यहाँ पर जीरो चढ़ जाएगा, 0.6 आएगा ना फिर। तो है ना, मतलब छोटा है ना, 0.1 से छोटा है ना। अरे जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, नंबर विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन। 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 1 भी नहीं हो सकता। 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 1 भी नहीं हो
तो ये नंबर तुम्हारे पास 2/3 हो गया रिप्रेजेंट। और क्या करना है, इसी तरह मुझे 1/4 को करना है रिप्रेजेंट। क्या करना है मुझे बोलो, देखो वो ड्रॉप कर रहा हूँ, देखो 1/4 को मुझे रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ठीक है। मेरी नज़र कहाँ पड़ेगी, डिनोमिनेटर पे। 4 4 लिखा है, हिस्से कितने करने हैं 4, कट्स कितने मारने पड़ेगी 3, 1 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा होगा। अब सवाल आपका आएगा, सर ये अब कट जंप यहाँ क्यों नहीं मारते हो, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। नंबर नेगेटिव होगा तो मैं यहाँ कट मारूंगा ना। अरे पॉजिटिव नंबर, देखो नंबर लाइन की खासियत क्या है ना, जो हर नंबर है ना वो अपने बाद से छोटा है। तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इससे छोटा होगा वाई से, ठीक है। इसी कट, और नंबर पॉजिटिव इसलिए राइट जंप मारता हूँ, तो यहाँ खड़ा कहीं होगा, मैं कहीं पर खड़ा होगा ना यहाँ पर। तो क्या 1/4 लिखा है ना, मैं जंप एक ही मार सकता हूँ। ये तुम्हारा 1/4 नंबर है। ये रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने नंबर लाइन पे। 3/5 बोलो सर। देखो कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन ली, बनाई कहीं यहाँ खड़ा कोई यहाँ, अरे पहले तो तुम वो देखो 3/5 में कट्स कितने मारने मेरे को, हिस्से 5 करने ना, कट्स 4 बनूंगा, 1 2 3 4, हिस्से कितने हो गए 1 2 3 4 5। यहाँ खड़ा होगा मैं कहीं, क्या नजर पड़ी मेरी 3 पर, तो 1 2 3, ये क्या होगा 3/5। आई होप तुम्हें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे आया होगा करना। जब भी तुम्हारे पास रैशनल नंबर ऐसा है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, उस केस में मुझे रिप्रेजेंट करना आ गया। और एक फाइनल एग्जांपल लेता हूँ, देखो ताकि एग्जांपल समझ आ जाए तुमको। 5/7, ये नंबर छोटा है 0, ये नंबर छोटा है 1 से, 0 से बड़ा है, ठीक है। एक नंबर लाइन खींचता हूँ मैं, लेकिन मेरा पेन चल नहीं रहा है, बन गई, चलो ठीक है। नजर पड़ी डिनोमिनेटर में, क्या ऐसा में लिखा है, तो हिस्से करने 7, कितने कट्स मारूंगा 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ खड़ा होगा मैं यहाँ पर, तो जंप मारूंगा, कितने कितने जंप मारूंगा 5 मारूंगा, 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कहता ना सर, अगर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जंप यहाँ से यहाँ मारूंगा, कंडीशन है ना, यू कैन नॉट जंप मोर देन 1 लूप, ऐसे लूप करो। तो एक, अरे यार, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 में यहाँ पर, ये नंबर क्या 5/7। ऐसा कह सकते हो, देखो ऐसा कह सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं ना नंबर छोटा है 0 से, और मतलब छोटा है ये इससे, छोटा है ना 0 से। मान लो तुम खड़े 0 पर हो, और यहाँ पर कहीं 1 होगा यहाँ पर, मान लो। अब ये क्या, ये नंबर क्या, ये नंबर क्या होगा मुझे बोलो, ये होगा 4/7। गुड गुड, अब आ रहा है तुमको 3/7। और देखो ये वाला नंबर है ना, ये छोटा होगा इससे, चेक कर लेना तुम। ये क्या होगा 6/7, ये क्या होगा, ये क्या होगा 2/7, ये क्या होगा 1/7। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 0/7, 0 होगा, और ये 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 7/7। यस यस, आ गया सर, आ गया हमको। अब चलो आगे। अब देखो, अब अगर मेरे पास नंबर ये होगा, लास्ट एग्जाम्पल लेते, 4/9, ठीक है। तो नंबर लाइन मैंने, अच्छा नहीं चल रहा, तो 9 हिस्से करने, कितने कट्स मारूंगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 हिस्से हो गए। यहाँ पर कहीं 0 खड़ा होगा, मान लो 0 यहाँ पर पाने, ठीक है। तो मैं जंप्स कितनी मुझे मारनी है, देखो अब मैं जंप्स नहीं मारने वाला, अब मैं बहुत शातिर हूँ, मेरे को पता है ये 1/4 है, तो 1/9 है, मेरे को पता है 2/9 है, मेरे को ये पता है 3/9 है, और मेरे को पता है ये 4/9 है। मेरे को ना, अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अब मैं जंप सीधे यहाँ मारूंगा, ये 4/9 है मेरा नंबर, हो गया मेरा काम। या ये मेरे को यहाँ जाने की जरूरत नहीं मेरे को। अब अगर नंबर नेगेटिव हुआ, मान लो, वही है, छोटा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब ये नहीं कह देना, देखो 4/9 है,
अब ये नहीं कह देना सर सर ये -4 है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव साइन को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। ये नंबर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से और नंबर नेगेटिव। अब क्या करूं सर? अब अगर ऐसा है अब अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू जो होगा ना किसके बीच में होगा? 0 1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि नंबर नेगेटिव है ना। यह तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर है 0 और 1 के बीच में। अब ये नंबर क्या होगा? जब भी देखो, जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से और नंबर ये पॉजिटिव नंबर है तो नंबर पक्का 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर छोटे डिनोमिनेटर से लेकिन नंबर नेगेटिव है तो पक्की बात है नंबर -1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है। अब देखो, अब मुझे करना है -4 अपन को रिप्रेजेंट। ठीक है, ठीक है सर यहाँ पर ये नंबर लाइन है तो वही 9 से करूंगा, 8 से 9 से करूंगा, कट 8 बनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब यहाँ पर 0 नहीं होगा, -1 होगा। अब मैं 0 यहाँ पर खड़ा हूँ सर, मेरे को तो 0 पे खड़ा रहना है सर। तो कट्स अब देखो क्या है -4। अब मैं कट यहाँ मारूंगा, जंप यहाँ मारूंगा 1 2 3, क्योंकि नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर मुझे कहाँ मिलेगा? नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में मिलेगा, 0 के लेफ्ट में मिलेगा मेरे को, राइट में नहीं मिलेगा। यहाँ और यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर -1/9 होगा। सिंपल एग्जाम्पल दूसरे थे, सॉरी। इसी तरह के मेरे पास मान लो नंबर 1/3 है, सिंपल नंबर -1/3। चलो -2/3 ले लिया। ठीक है। नंबर लाइन खींची, हिस्से 3 किए, कट्स 2 मारूंगा, 1 2। यहाँ पर तुम्हारा -1 होगा, यहाँ पर तुम्हारा 0 होगा। मैं 0 पे खड़ा हो तो हमेशा जब मैं कितने चाप आने मेरे को? 2 1 2, सॉरी ये क्या होगा? -2/3। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि अब मैं थोड़ा स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो -5/8 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे इसको। ठीक है सर। क्या करूंगा सर? यहाँ पर भी -1 होगा, 1 0 होगा। तुमको देखना है ना, अगर तुम्हें देखना है कि नंबर नेगेटिव थोड़ी अगर नेगेटिव है और न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो -1 और 0 के बीच में होगा, और अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे कट्स कितने मारने मेरे को बोलो? ये कट नहीं है, ये कट नहीं है, ये कट नहीं है, बस मार्क्स है 0 -1 के। पहला कट 1 8 है लिखा है ना, तो कट 7 मारूंगा, 2 3 4 5 6 7, इसे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला नहीं है। ये क्या है सर? मैं शातिर हूँ सर, ये मेरे को पता है -1/8 है, ये मेरे को पता है -2/8 है, ये अपन -3/8 है, ये अपन -4/8 है, और ये अपन -5/8 है। मैंने एक यहाँ जंप मारी, यहाँ जंप सीधे मारी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को जाना कहाँ है। ये तुम्हारा माइनस। तो हमने ऐसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है जब न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, हमें डिनोमिनेटर की तरह देखना है। उतने हिस्से तुमने कर दिए, फिर तुम जंप राइट मारोगे लेफ्ट मारोगे, डिपेंड करेगा नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर नंबर पॉजिटिव है मारना, क्योंकि नंबर 0 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड जंप करोगे, बिकॉज नंबर -1 और 0 के बीच में होगा। ये तो रही कहानी। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट जब हमारे पास न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से। लेकिन सर हमेशा थोड़ी ऐसा होगा, कभी कभी तो न्यूमरेटर बड़ा होगा ना इससे सर, डिनोमिनेटर से। अब क्या करोगे सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर लेंगे, बहुत सिंपल है। देखो एग्जाम्पल पहले दो मेरे को। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 7/3 ये रैशनल नंबर है और इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 4/2 रैशनल नंबर है और ये बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूँ इसको? देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको ना एक मिक्स फ्रैक्शन में पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है ना, हम इसको इम्प्रॉपर में है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करके देखो, 3 2 3 6 1। तो
इसको कैसे करते हैं वो पढ़ा होगा तुमने छोटे क्लासेस में, लोअर क्लास में पढ़ा होगा ना, किस तरह करते हैं एक ये प्रॉपर इम्प्रॉपर को लिखते हैं इसमें एक्सट्रैक्शन में। तो पहले यहाँ पर जो होगा ना कोएशिएंट, वो यहाँ लिखते हैं 2, फिर रिमाइंडर हो गया अपॉन 1 अपॉन में 3, फिर अगर चेक करना होगा 2 3 6 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, वही है ना। ठीक है, अब देखो, नाउ लुक, कुछ टाइम के लिए 2 को भूल जाओ, 2 1 अपॉन 3 इट्स इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 3। ये नंबर क्या है 2, ये नंबर क्या है 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 तो है, लेकिन नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और ये मुझे रिप्रेजेंट करना आता है। अब देखो, इससे पहले मैं क्या कर रहा था ना, मैं जीरो पे खड़ा था, लेकिन अब मैं जीरो पे खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर जो होगा ना, ये नंबर होगा बिटवीन 2 एंड 3, तो मैं खड़ा 2 पे हो जाऊंगा। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा 1/3 को, क्या करूंगा 1/3 को, इससे कितने करूंगा 3, कट्स मारो 1 2, जंप कहाँ से मारूंगा, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये तुम्हारा नंबर क्या होगा 2/3। लेकिन यहाँ जंप अब मैं 2 होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब मैं 2 पे खड़ा था, और ये तुम्हारा 3 होगा। तो ये तुम्हारा, सॉरी 2/3 नहीं, सॉरी 2/3 नहीं, सॉरी, ये तुम्हारा 7/3 होगा। ठीक है, 7/3 होगा। एंड इट इज इक्वल टू, अरे ये 2 था ना यहाँ पर, ये 3 था, तो 7/3 क्या होगा, 2.5 होता है ना, तो वो होगा ना 2 और 3 के बीच में। बिल्कुल, अभी एग्जाम्पल ओ लेके समझ आ जाएगा। देखो दूसरी एग्जाम्पल लो, सर समझ नहीं आया मेरे को, कोई नहीं कोई नहीं, 4/3 ले, नहीं ये नहीं लेते हैं, मैं देखो कुछ अच्छा लेते हैं, 3/2 लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, प्रॉपर है। कन्वर्ट करो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या लगे 1/1 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू, सॉरी हाँ 1 प्लस 1/2 लिख सकते ना। नंबर लाइन खींचो सर, इतनी बड़ी खींची क्यों सर, देखो यहाँ पर 1 है ना, तो मैं 1 यहाँ पर लिखूंगा। अब हिस्से कितने करूंगा, 2, पहला हिस्सा एक ही कट मारूंगा, 2 हिस्से हो जाएंगे। जंप कितने मारनी है 1, यहाँ पर आ जाऊंगा। अब ये नंबर कितना होगा, ये नंबर होगा 3/2, 1/2 नहीं लिख देना, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट किया ना हमने, ये नंबर 3/2 होगा। और वो मुझे रिप्रेजेंट करना क्या, 3/2 करना है ना, वही तो करना है, सिंपल है। समझ आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तुम्हें लग रहा है क्लियर नहीं होगा ना, कोई नहीं। 7/2 लिखूं क्या, हाँ चलो, कट मारे, ऐसे लिखो मैं इसको 3 1/2 कन्वर्ट किया प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कट्स कितने मारूंगा, अब यहाँ पर 3 है ना, तो मैं 3 पे खड़ा हूँ, इससे करूंगा 2, तो एक कट मारूंगा। जंप कितने मारनी मुझे, एक है ना, एक जंप मारूंगा, तो ये नंबर क्या होगा 7/2। या एक नंबर ऐसा भी कह सकते हो, ये होगा 3 1/2 विच इज इक्वल टू 7/2। हो गया रब 3 7/2। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल। अरे जब न्यूमरेटर छोटा था ना डिनोमिनेटर से, तब नंबर क्या तो 0 और 1 के बीच में होता, अगर नंबर पॉजिटिव था, और अगर नेगेटिव था तो -1 और 0 के बीच में है। लेकिन अब हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, तो अब नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, और कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, कैन बी एनीथिंग, राइट। इसीलिए ये आना चाहिए। क्लास एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आ जाएगा तुमको इससे। 9/4 करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 4 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। रुको रुको, मुझे थोड़ा ये डिफिकल्ट बनाना है थोड़ा सा, रुको रुको, 13/4 ले लूँ क्या, नहीं नहीं वो नहीं देता हूँ, 11, 11 भी नहीं सर, 2 भी नहीं, 4 ले लो, रुको रुको, 11 4 1/2
टू अपॉन सॉरी 4 2 ज़ार 3/2 आएगा। हाँ लेकिन नहीं 4 है ना, ऐसे नहीं आ जाएगा। देखो 11 4 3 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 3 2 सॉरी 2 3/4। ठीक है, अब देखो, अब मैं खड़ा 2 पे हूँ, क्यों यहाँ 2 है ना। हिस्से कितने करूँगा सर, हिस्से से 4 करोगे तो कट्स 3 मारूंगा, 1 2 3, और जंप कितने मारूंगा 3, यहाँ से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3, ये कितना होगा, ये होगा 2 3/4 या 11/4 होगा। आई होप समझ आ गया होगा तुमको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे रैशनल नंबर को जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। अभी हम और सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो वहां और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब हम देखते हैं एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझे इंसर्ट करना है रैशनल नंबर को बिटवीन टू नंबर्स, मुझे दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। अगर तुमको एक करना है ना तो उसके लिए एक मेथड है जो हम एवरेज कहते हैं। और अगर तुम्हारे पास यू हैव टू ऐड मोर देन वन रैशनल नंबर तो उसके लिए दूसरा मेथड है, वो भी स्टडी करते हैं। तो मान लो, देखो कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी तुम्हारे फेवरेट नंबर ले लो। सर मेरा फेवरेट नंबर -6 है और मेरा दूसरा नंबर सर मेरा 5 है। सर इनके बीच में एक रैशनल नंबर ऐड करो, बहुत सिंपल है। कोई बोलेगा सर मैं सर 5 कर लूँगा, सर ये 0 कर लूँगा, कर 0 लाइज बिटवीन -6 और 5 ना, हो गया। कोई बोलेगा नहीं 0 मुझे पसंद नहीं सर मैं 1 करता हूँ, ठीक हो गया सॉल्व। लेकिन अगर मेरे को निकालना होगा एक, अब देखो बोर्ड एग्जाम ऐसे तो करोगे तुम नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा सा प्रॉपर प्रॉपर होना चाहिए प्रोसीजर, वैसे कैसे करोगे। तो तुम क्या करोगे, देखो -6 तुम क्या करोगे, जिन दो नंबर के बीच में तुम्हें रैशनल नंबर इंसर्ट करना होगा ना उनका एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं, -6 प्लस, सॉरी यार इस चल नहीं रहा है मेरा ये, +5/2 कितना है सर ये, -1/2 है ना, -1/2। तो ये लाई करता है ना इसके बीच में, बिल्कुल। इसी तरह कोई नंबर तुम्हारे पास मान लो 20 है, ये 40 है, मुझे एक नंबर ऐड कर देना है। एवरेज लो, कुछ नहीं, 20 + 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60/2। हो गया रैशनल नंबर। मुझे रैशनल, अब ऐसा नहीं कर 13 लिख देना, 30 भी ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ये भी कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। सर आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो। सर मेरे को -20 और -10 के बीच में इंसर्ट करना है रैशनल नंबर, कैसे करूँगा, कुछ भी नहीं, -20 -10, अरे प्लस करना है ना, एवरेज लेना है ना, प्लस आएगा ना, -10/2 क्या आएगा, -30/2 या -15। जो लाई करता है हमेशा लाई करेगा। जब दो नंबर का एवरेज तुम लोगे ना वो हमेशा छोटे नंबर से बड़ा आएगा, बड़े से छोटा आएगा, हमेशा ऐसा होता है पॉसिबल। लेकिन व्हाट इफ सर मेरे को अब आई हैव टू इंसर्ट मोर देन वन नेचुरल रैशनल नंबर, कैसे करोगे सर, वो सीखते हैं आप, चलो